फिर लो। हम अभी समझने वाले हैं कि प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन की वजह से कौन से पॉइंट ध्यान में रखने पड़ते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं ब्रो? समझ रहे हैं कि नहीं ब्रो? प्रोग्राम जब बनाते हो तब कौन से पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे? सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले अपनी औकात के अंदर रहने का। क्या पॉइंट है औकात के अंदर? कोई तो अक्सर अभी मजा नहीं आ रही है। हम्म, औकात क्या बोले लोग? औकात के अंदर रहने का। स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन। स्कोप यानी पता है ना, समझो ये स्कोप है तो इसके अंदर ही रहने का। लिमिटेशन यानी ये लिमिटेशन यानी ये सॉरी सॉरी अरे भाई लिमिटेशन यानी ये है लिमिटेशन। ये इसके बाहर गए तो मरवंडी हो जाएगी, तो ऑडिट प्रोग्राम अच्छे से नहीं होगा। समझ रहा है कि नहीं ब्रो? तो दूसरा पॉइंट है क्या है ब्रो? सबसे पहले ऐसा रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाने का। रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम क्या लिखा है? प्रिपेयर रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम जिसमें सारे प्रोसीजर लिखे हो। 1 2 3 जितने आ सकते उतने लिखे हो, जो मदद कर सके। मदद किसकी? 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 तो ऑडिट प्लान की मदद कर सके। समझ रहा है कि नहीं मेरे लोग? ऐसा रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाने का जो मदद कर सके किसकी? जिसमें प्रोसीजर्स हो। प्रोसीजर्स इसमें क्या हो? प्रोसीजर्स जो मदद कर सके किसकी? ऑडिट प्लान बनाने में। समझ रहा कि नहीं मेरे लोग? समझ रहा है कि नहीं ब्रो? अभी क्या आता है ब्रो? अभी आता है, देखो, तीसरा पॉइंट आता है अभी। सबसे पहले क्या करने का? एविडेंस जैसे तिजोरी में छुपा हो ना, यहाँ पे छुपाया हो तो यहाँ से लेकर ऐसे करके लेके आने का एविडेंस को। इसको एविडेंस को जो रीजनेबली अवेलेबल हो किधर? तिजोरी में। जो रीजनेबल अवेलेबल किधर? तिजोरी में। अभी समझो इधर दो एविडेंस पड़े हैं। तिजोरी में दो एविडेंस पड़े हैं तो तुमको सोचने का इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। 1 और 2 में से कौन सा बेस्ट है जो मुझे क्या बोलते हैं, मुझे मदद करेगा, मुझे सेटिस्फेक्शन देगा। नेसेसरी सेटिस्फेक्शन लिखा है ब्रो। सेटिस्फेक्शन यानी ऑर्गेजम भी मान सकते हो तुम। समझ रहा है कि नहीं? वो नेसेसरी ऑर्गेजम भी देगा। समझ रहा है कि नहीं वो? तो क्या करने का? ऐसा तिजोरी में से एविडेंस देखने का और देखने का ये सेटिस्फेक्शन दे रहा है या ये सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ये दे रहा है कि ये दे रहा है। समझा ही नहीं वो। और फिर वो क्या बोलते हैं, नेटिव जो अच्छा लगे उसको बाहर आके ले लेने का, उसको उपयोग में ले लेने का। फिर अभी आता है कौन सा? ओनली अब आता है फोर्थ पॉइंट। स्टेप्स। स्टेप्स किसको बोलते हैं? चप्पल। चप्पल होती है ना ब्रो, चप्पल नहीं बनी। चप्पल कैसे बनती है ब्रो? से क्या बोला कि जितने स्टेप्स, ओनली वही स्टेप अप्लाई करने के जो यूजफुल हो। समझ रहे हैं कि नहीं? बाकी जो हाड़े टेढ़े होते हैं ना उसको नहीं लेने का। जो यूजफुल हो, यूजफुल यानी जो ऑडिट करते वक्त काम आए। समझ रहे हैं कि नहीं? ऑडिट करते वक्त काम आए उसको ही स्टेप, वही स्टेप्स लेने का। 1 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। अभी 4 काम में नहीं आ रहा तो नहीं लेने का। समझ रहा है कि नहीं? समझ रहा है कि नहीं ब्रो? वही स्टेप लेने का जो वेरिफिकेशन पर्पज में काम आए।
वेरिफिकेशन मतलब ये है फिक्स्ड असेट्स और ये इसका बिल, ये है बिल्डिंग, फिक्स्ड असेट बिल्डिंग, समझ रहा है कि नहीं? ये इसका बिल है साइन किया हुआ 10 लाख की बिल्डिंग है इस तरह की। तो ऐसे ही स्टेप्स लेने, अभी इन दोनों की, अभी तुम ये बिल देख रहे हो और ये बिल्डिंग देख रहे हो, समझ रहा है कि नहीं? ये दो बिल देख रहे हो, फिक्स असेट देख रहे हो। अभी तुम्हारा रास्ता इधर जाता है ये वाला, तो ये तुम अभी घर पे है, जब बिल है ना घर पे ही होगा, मतलब ऑडिट के ऑफिस पे ही होगा। तो इधर से जो रास्ता जाता है वही चीज लेने का, बाकी आना तेरा रास्ता नहीं लेने का, इधर से जाके गोवा नहीं चले जाने का। जो वेरिफिकेशन मतलब इस काम में जो मदद करे ना वही स्टेप्स लेने के, समझ रहा है कि नहीं? वही स्टेप्स जो इस काम में मदद करे ना वही स्टेप्स लेने के। अब फिर आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आता है ये वाला, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स यानी गोल्स। गोल्स माने, गोल माने नहीं पता क्या ब्रो? रोनाल्डो इससे करके गोल नहीं मारता क्या ब्रो? नहीं, वही गोल्स लेने के ईच एरिया के। ईच एरिया के मतलब हर एक एरिया, ईच एरिया मतलब इधर का भी एरिया, इधर का इधर, इधर का इधर, सबका लेने का ब्रो। और सफिशिएंट डिटेल्स भी लेने की। अभी रुको तुम लोग। Include the audit objective for each area which serves as a set of instructions for the assistants. Knowing auditing and helping controlling the proper execution of the work. अभी मेरे को क्या लग रहा है ब्रो, ये पॉइंट ही फालतू का है। ये क्या कैसा कैसा लिखा है ब्रो? इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरिया के ऑडिट ऑब्जेक्टिव ले लेने के और सफिशिएंट डिटेल भी ले लेने की। चलो ले लिया। जो सर्व करे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द असिस्टेंट। क्या फालतू की बात है ये लोग। which is serve as a set of instruction bro, what the fuck bro? सेट ऑफ ये पॉइंट तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, सच्ची बोलूं तो। it's a set of instruction to the for the assistant, वो असिस्टेंट के लिए मदद करे जो ऑडिट में इन्वॉल्व भी, वो तो पता है, ये पॉइंट भी क्यों लिखना चाहिए था इन्वॉल्व इन ऑडिट। will help in controlling the proper execution of the work, execution, जो मदद करे प्रॉपर एग्जीक्यूशन वर्क में। ये पॉइंट तो मेरे को भी समझ में नहीं आया फिर लोग, इसको रहने देते। मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा भारी भरकम पॉइंट लग रहा है मेरे को। अभी ये पॉइंट भी मान लो अच्छा है यार, कितना छोटू सा अच्छा है। सारे एरर की पॉसिबिलिटी लेने की, सारे एरर के मतलब। कभी कभी दुश्मन के एरिया में गए तुम, गए ही नहीं कभी दुश्मन के एरिया में, तो तुम ध्यान रखते हो ना कि वो इधर से अटैक मारेगा, इधर से अटैक मारेगा, इधर से मारेगा, इधर से मारेगा तो मैं ये करूंगा, इधर से मारेगा तो ये करूंगा, इधर से मारेगा तो ये करूंगा, इधर से करूंगा, इधर से करूंगा। कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। एरर, एरर मतलब तुमसे जो एरर होंगे उसकी उसका तुमको क्या बोलता है, प्रैक्टिस करने का है। जो जो तुम्हारी इरेगुलरिटीज है, जो तुम्हारी क्या बोलते हैं डिसएडवांटेजेस है, उस पे पकड़ लेने की तुमको। समझ रहा है कि नहीं? ये बोल रहे हैं लोग। तो वहां पे ना वो सारी पॉसिबिलिटीज दिमाग में डाल देने की। ये है तुम्हारा दिमाग नन्नू जैसा। हाँ, सारी सारी पॉसिबिलिटी डाल देने की। समझ रहे हैं क्या? हाँ, और एक चीज, अब आता है पॉइंट नंबर 7। जो 7 पॉइंट है वीडियो, ये अभी काम का है। जो भी प्रोसीजर है, जो भी मतलब जो भी, वो कोऑर्डिनेट होनी चाहिए ब्रो।
जैसे कि ये प्रोसीजर कर रहे हो, ये बक्सा है यहाँ पे सारे पेपर्स पड़े हैं, तो तुमने पूरी निकाल दिए पेपर्स, और ये प्रोसीजर कर दी, फिर वो सारे पेपर तुमने इसके अंदर डाल दिए। अभी जो पॉइंट नंबर 3 में प्रोसीजर लिखी थी, वो भी वो बक्से के पेपर्स काम आने वाले थे उसमें, तो तुमने तो वापिस अंदर डाल दिए। तो, तो वापिस निकालने नहीं पड़ेंगे ब्रो, समझ रहा है कि नहीं? और ज्यादा मेहनत हो जाएगी ब्रो, वापिस निकालो वापिस डालो करके, समझ रहा है कि नहीं ब्रो? इसीलिए तो तुमको क्या करना था, ये 3 नंबर की जो प्रोसीजर है वो 2 नंबर में डाल देनी थी, ताकि तुम वो बक्से में ना डालते और 1 नंबर को टिक मार के फिर वापस 2 नंबर पे आते। 2 नंबर पे तो ये 3 नंबर वाली थी, समझ रहा है कि नहीं ब्रो? ये तुम बक्से में निकालते और पेपर में से सब कर देते, इससे कोऑर्डिनेट मांगता है। जो साकड़ देखते हो क्या तुम? ये साकड़ नहीं होती कहीं कहीं, साकड़ देखी है कि नहीं ब्रो? ऐसे करके, हाँ इससे होती है ना ब्रो। हम्म, वो इससे होती है। तो किसे कोऑर्डिनेट होती है, देखो डंडी, तो इसलिए कभी टूटती नहीं है साकड़। कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर अप्लाई टू रिलेटेड आइटम, कोऑर्डिनेट प्रोसीजर अप्लाई टू द रिलेटेड आइटम, समझ रहा कि नहीं ब्रो? अभी तक चलता हूँ अभी क्या ब्रो।